अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? हर तरह खैर खैरियत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3.27 फॉर अ सर्टेन एक नया टॉपिक, एक नई चीज़ के साथ, नई सुपर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इफ़ सम ऑफ एक्स डेविएशन इक्वल टू 5, या इसको बोलते हैं सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, यानी ये सम हो गया और ये डेविएशन, डेविएशन यानी फ़र्क होता है किसकी? एक्स की। सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5, और फिर सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू -21. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ am? am यानी अरिथमेटिक मीन एंड y। अच्छा, ये आप ये देख रहे हैं कि असल में ना ये x माइनस एक्स बार है, यहाँ पे भी x माइनस एक्स बार है, यहाँ पे भी x माइनस एक्स बार, यानी ये डेविएशंस है किससे? मीन से x की डेविएशन क्या हो। अब नीचे हम जब स्टेटमेंट देखते हैं, यानी इन तीनों को जब हम कंपेयर करें तो इनमें से कोई एक वैल्यू, ये भी मीन की जगह वैल्यू लिखी हुई है, ये भी लिखी है, ये भी लिखी, वो कह रहा है कि इनमें से तीनों अरिथमेटिक मीन की वैल्यू कौन सी है एंड वाई, और उसकी रीज़न भी बतानी है। तो अरिथमेटिक मीन की एक हमने प्रॉपर्टी की थी स्टार्ट में, तो उसके मुताबिक अगर हम ये इनको कंपेयर करें तो इनमें से कोई एक ही निकलनी है वैल्यू मीन की, सारी मीन की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। वी नो डैट, हम जानते हैं कि अगर हम वो प्रॉपर्टी को याद रखें तो वो प्रॉपर्टी ये थी, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी जब हम इसकी डेविएशन निकालते थे तो वो इक्वल टू 0 आता है। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हुए सो कंपेयर इट विद, यानी जब हम इस प्रॉपर्टी के साथ इन तीनों को कंपेयर करते हैं तो ये वाली कंडीशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एक्स, सम ऑफ डेविएशन ऑफ एस ऑलवेज इक्वल टू 0, तो ये देखिए ये सेम यही चीज़ है कि ये भी 0 के बराबर है, ये प्रॉपर्टी ये भी 0 के बराबर है। यहाँ पे ये देखिए मीन की वैल्यू 18 है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि ये इन तीनों में से, ये देखिए ये और ये और ये, इन तीनों में से ये वाली कंडीशन ऐसी है जो इक्वल टू 0 है। बाकी देखिए ये 5 के बराबर है, ये वाली कंडीशन जो है ये -21 के बराबर है, और ये सिर्फ कंडीशन जो है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टी को देखते हुए हमारी ये मीन की वैल्यू जो है वो 18 है। दस द मीन वैल्यू इज़ अरिथमेटिक मीन 18, और इसके हमने रीज़न भी बता दिए, पहले ही रीज़न बता दिए। क्यों? क्योंकि सम ऑफ डेविएशन ऑलवेज इक्वल टू 0 है, ये हमारी पहले ही हमने रीज़न बता दी हुई है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये एक छोटा सा लेक्चर था लेकिन आपको अच्छे से समझ आया होगा, और बड़ा अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट था ये। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मज़ीद आपके पास लेके आया करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो है ये जो चैनल स्टैट कमांडो और सेकेंड ईयर के लिए जो है स्टैटिस्टिक का स्टॉर्म, ये तमाम क्लासेस ना कि ये तो पार्ट 1 के लिए हमने चैनल बनाया ना स्टैट कमांडो, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पार्ट 1 के लिए, ये बीएस में भी जो बेसिक स्टैट के कौन से स्टेप
वो आते हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं सीए में, किसी भी लेवल पे, ये एमबीबीएस में या किसी भी लेवल पे आपको बेसिक जो कंसेप्ट आते हैं स्टैट के, उनके लिए यूज़फुल है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी हो, किसी भी लेवल की यूनिवर्सिटी हो। दूसरा जो स्टैटिस्टिक्स का कमांडो जो है वो ना कि सिर्फ सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए है, बाकी बीएस स्टूडेंट के लिए, इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के लिए, वहाँ पे जो टॉपिक यूज़ होते हैं वहाँ पे वो तमाम उस लेवल के लिए है जो चाहे किसी भी लेवल के जो स्टूडेंट हैं वो उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हम आपको अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहें और आप सीखते रहें और अच्छे नंबर लेते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।